नाज़रीन, बलोचिस्तान जे इतलात खाते वारे निगरान सूबाई वज़ीर जान अचकज़ई आवाज़ न्यूज़ जे रिपोर्टर राजा सुमरो सां ख़ुसूसी ॻाल्हि ॿोल कंदे चयो आहे त 13 लख अफ़गानी गैर क़ानूनी तौर पाकिस्तान में रहनि था। रियासत तरफ़ां अक्टूबर ताईं मोहलत ॾिनी वई आहे, परॾेही पंहिंजे वतन वापसि वञनि। ॿी सूरत में सनन ख़िलाफ़ कार्रवायूं कयूं वेंदियूं। उन हवाले सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहे आवाज़ न्यूज़ रिपोर्टर राजा असगर सुमरो। जी राजा असगर। अजी नाज़रीन, चयो वेंदो आहे त देर आहे दुरुस्त आहे। पाकिस्तान पंहिंजी पॉलिसी वाज़े करे छॾी आहे। जेके गैर मुल्की पाकिस्तान में रहनि था पिया उन्हनि खे अक्टूबर महीने जे लाइ डेडलाइन ॾिनी वई आहे। अक्टूबर में हो पाकिस्तान छॾे पंहिंजे वतन वापसि वञनि। इन हवाले सां हिकिड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस बि हुई। असां सां गॾु सूबाई इतलात जेको आहे त वज़ीर बि बलोचिस्तान जा असां सां गॾु आहिनि, जान अचकज़ई साहब। सर, अक्टूबर जो डेडलाइन दी गई है, अगर वो नहीं जा रहे गैर मुल्की जो है, किस तरीके से कार्रवाइयाँ होगी, शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, हमने उनसे अपील की है कि आप वॉलंटरी चले जाएं, मुल्क छोड़ दें, और ये डेडलाइन है तकरीबन 25 दिन का। इसके बाद हम एक सिस्टमेटिक कैंपेन शुरू करेंगे। तमाम इंटर एजेंसी कोऑपरेशन और उनके ताउन से ये कैंपेन होगा, और जो भी बग़ैर डॉक्यूमेंट के तारकीन वतन हैं उनको अरेस्ट किया जाएगा और उनको मुल्क बदर किया जाएगा। देयर विल बी नो टॉलरेंस फ्रॉम द डेडलाइन। अच्छा सर, ना सिर्फ अगवानी बल्कि बंगाली बर्मी भी बहुत टाइम से रह रहे हैं, 40-50 साल हो गए हैं, जिनकी एक नस्ल पाकिस्तान में पैदा हुई है। क्या मैकेनिज्म होगा जो यहाँ पे पैदा हुआ है उसके लिए? देखिए, इस वक्त जो हमारे पास डेटा है वो 13 लाख गैर मुल्की तारकीन वतन है, जिसमें मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ के लोग शामिल हैं, मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ के लोग शामिल हैं। उनके पास कोई डेटा नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। उनको टारगेट किया जा रहा है। अच्छा सर, यूसी सतह पे अब तक भी वो बोगस कागज़ बन रहे हैं, बेफॉर्म बन रहे हैं, डेथ सर्टिफिकेट बन रहे हैं, निकाहनामे बन रहे हैं, उसको रोकने के लिए जो गैर तस्दीक शुदा तस्दीक भी नहीं हो रही और वो बना के दे रहे हैं 300 रुपये में ओनली, उसको रोकने के लिए कोई हुकूमत के पास है कोई मैकेनिज्म? देखिए, माजी में एक कन्फ्यूजन और क्लियरिटी टॉप पे नहीं थी, जिसकी वजह से नीचे जो कुछ हो रहा था कोई नोटिस नहीं ले रहा था। अब एक चीज़ तय है, रियासत पाकिस्तान की तमाम इदारों ने, तमाम लीडरशिप ने, चाहे वो आर्मी चीफ है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, एक चीज़ क्लियर है कि हमने अपने मुल्क को एक बनाना रियासत का जो परसेप्शन था वो चेंज करना है। जिसका मतलब है हमारी इदारे फंक्शनिंग हो, जिसका मतलब है यहाँ पे गैर कानूनी तारकीन वतन ना हो, जिसका मतलब है उनके आइडेंटिटी कार्ड्स और दूसरे पासपोर्ट फर्ज ना हो सके, और इस तरह के प्रैक्टिस जिसमें आपने इशारा किया ये बंद हो। तो इंशाल्लाह जो भी इसमें मुलविस होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, आखिरी सवाल ये है कि जो एहलकार इन गैर कानूनी जो तारिक वतन है वो पाकिस्तान को छोड़ने में मुलविस है, आप समझ रहे हैं कि जो एहलकार हैं जो ड्यूटीज़ दे रहे हैं वो भी इनमें मुलविस है? देखिए, माजी में तो मुलविस रहे हैं। अगर कोई गैर मुल्की बॉर्डर क्रॉस करता है तो वो किसी एक ऑफिसर की मर्ज़ी और मंशा के बगैर तो नहीं आ सकता। इतने चेक पोस्ट हैं, वो कैसे क्रॉस होते हैं? तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस तरह की शिकायतें जेन्युइन है। लेकिन इस डेडलाइन के बाद पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान की टॉलरेंस ज़ीरो है उन ऑफिसरों के लिए जो रिश्वत लेके तारकीन वतन की हेल्प करते हैं, या स्मगलिंग में असिस्ट करते हैं, या और दूसरे जराइम में अपनी सरकारी पोजीशन को मिसयूज़ करते हैं। तो उनके लिए सिर्फ आर्मी चीफ के अल्फाज में दोहराना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कोर्ट मार्शल होगा और मैं खुद जेल में डालूंगा। जी नाज़रीन, अवां बलूचिस्तान जे इतलात खाते जे सूबाई वज़ीर जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। संदन चवण इहो त जेके ऑफिसर आहिनि जेके उन दौरान ड्यूटी ते हुया, जेके गैर मुल्की जेको आहे पाकिस्तान में आया, उन्हनि ख़िलाफ़ बि जेको आहे कार्रवाई कई वेंदी ऐं गॾोगॾु जेको आहे त जेके उन्हनि खे बोगस कागज़ ठाराए ॾिना आहिनि उन्हनि ख़िलाफ़ बि कार्रवाई कई वेंदी। संदन चवण इहो त असां पाकिस्तान खे इस्तिकाम ऐं मज़बूत ॾिसणु चाहियूं था पिया। जी।